हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा थंबनेल पे कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है विदाउट बकरम हम गला बनाएंगे। ठीक है, तो गला हमने कैसे बनाना है, राउंड गला है। तो एम्ब्रॉयडरी का ये हमारा कुर्ती है और इसके ऊपर हमने गला बनाना है 7.5 इंच तैयार। तो हम निशान लगाएंगे 8 इंच की। ठीक है, तो 3 इंच चौड़ाई और 8 इंच गहराई। ठीक है, इतना रखना है हमने। और इसको साइड का जितना भी हमारी पेस्टिंग थी वो हमने पूरी रख ली है। सेंटर का हाफ़ लेंगे, ऐसे ही कुर्ती का हाफ़ लेके इसको अब हम यहाँ पे प्रेस करके अच्छे से बैठा देंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे अगर बकरम नहीं लगानी है, पेस्टिंग लगा रहे हैं हम, तो पेस्टिंग को हम मेन फैब्रिक के ऊपर जो हमारा कुर्ती का गला है उसके ऊपर बैठा रहे हैं। पहले हम इसको पेस्टिंग को बैठाएंगे, पेस्टिंग की तरफ से सीधा करेंगे इसे, और उसके बाद कुर्ती को हम पलटेंगे, क्योंकि जिस तरफ हम पेस्टिंग हमने लगानी है उसकी जो पेस्ट है, उसकी ग्लू जो है वो दूसरी साइड है। ठीक है, हमेशा पेस्टिंग जो है वो कपड़े की तरफ से हम प्रेस करें तो बहुत सफाई आती है। ये सिर्फ सीधा करने के लिए मैं इस तरफ से लगा के दिखा रही हूँ। देखिए मैंने कपड़े को इस तरफ से पलट लिया है और इसे यहाँ पे हम थोड़ी हीट तेज करके यहाँ पे इसे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, आप चलिए मशीन पे चलते हैं। मशीन पे मैंने 3 इंच इधर और 3 इंच उधर का नाप लिया है। ये देखिए 3 इंच इधर है और 3 इंच उधर है। 6 इंच का जो हमारा गला है वो हमने ब्रॉडनेस रखनी है तैयार। और जो हमारा इसका लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हम लगा के इसको पलटेंगे। पहले तो हम इसको राउंड हम बना लेंगे पूरा। 8 इंच का मैंने निशान गहराई का लगाया और कढ़ाई के साथ साथ एक जैसा दबाव रखते हुए मैं यहाँ पे सिंपल सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये दूसरी तरफ मुझे निशानी दे दे। निशानी किस तरह से, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 8 इंच गहरा और 6 इंच पे मैंने चौड़ाई पे निशान लगाया और गोल गले का निशान नहीं बनाया, मुझे अंदाज़ा है। आप निशान बना लें और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाएं। अब ये देखिए दूसरी तरफ उभर के आ गया डिज़ाइन, ये नॉट डिज़ाइन, इस सिलाई जो है हमारी ये उभर के आ गई है, दिखाने के लिए कि हमने जो अगली सिलाई लगानी है वो इस सिलाई के ऊपर ही लगानी है। ठीक है, ये देखिए अब हम लाइनिंग का फैब्रिक लेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग रखनी है और मेन सेंटर जो है इसका कुर्ती का, ठीक है, वो हमने आउट नहीं करना है। देखिए कुर्ती का जो सेंटर है वो हमने टुक्के के साथ टुक्का मिलाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक हम इसे सुई लगा के अटैच कर लेंगे, ऊपर के टुक्के को भी और नीचे का गले का सेंटर भी। देखिए यहाँ पे हमने एक सुई लगा लेनी है, इसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया और सेम ऐसे ही नीचे से जो हमारा जहाँ पे फोल्ड फैब्रिक है ये हमारा यहाँ से ये सेंटर है। देखिए यहाँ पे इसको सेंटर को जो हमने प्रेसिंग की हुई है यहाँ से मिला लेंगे और ऊपर से बिल्कुल बराबर नीचे रखेंगे और यहाँ पे भी एक हम सुई लगा लेंगे ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक है और जो लाइनिंग का फैब्रिक है ये हिले ना। ठीक है, दोनों तरफ से हमने सुई लगा ली है। अगर आपके पास सेफ्टी पिन है तो सेफ्टी पिन लगा लें, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अटैच हो गया। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप सीधी सिलाई लगा सकते हैं, जैसे हम दूसरे बकरम वाले में लगाते हैं। अब ये देखिए जो हमने गला सिलाई लगा के जो हमने बनाया था उसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए हम जो सिलाई लगाएंगे वो उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगा के गले को बनाया था। ठीक है, अब आपको समझ आ गई सिलाई हमने क्यों लगाई, ये हमारी ड्राफ्टिंग थी। ठीक है, चलिए मतलब इस गले का पैटर्न जो था हमने उस साइड उतारा था। अब इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई छोटे बखिए से लगाएंगे, बड़ा बखिया नहीं करेंगे। और जो पहले हमने सिलाई लगाई तो हम थोड़ा बखिया बड़ा भी रख सकते थे। तो चलिए इसको हम पूरा लगा के फिनिश करते हैं। यहाँ से देखिए एक बार आप पलट के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक जो है इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। अब यहाँ अपने सुइयों को निकालने के बाद जो दबाव हमने देना है वो एक एक पैर का दबाव देना है और कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ठीक है, देखिए इस तरह के मैं आपको हमेशा हर अलग अलग चीज़ें जो हैं और इस हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आप मेरी हर एक वीडियोस जो है ध्यान से देखा करें। ये देखिए ये पेस्टिंग से बना हुआ गला है हमारा, बकरम से बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि जो हमारी एम्ब्रॉयडरी थी ना वो बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी थी और वो इकट्ठी हो रही थी, मतलब इकट्ठी सी हो रही थी, इतनी फिनिशिंग नहीं आती अगर हम बुकरम से गला बनाते तो सिर्फ गला ही उभर के आता, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी थी वो इकट्ठी हो जाती। इसलिए मैंने ये गला इस तरह से बनाया। खासकर जो हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले गले होते हैं जिनमें से आर पार नहीं दिखता है
जो पतले कपड़े नहीं होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें ये हम गला इस तरह से ही बनाते हैं। पर जो फैब्रिक हमारा पतला रहता है, आर पार जिसमें से दिखता है, कोई भी हो, ठीक है, तो हर एक जो फैब्रिक की क्वालिटी है मोटी पतली होती है। बस मैं आपको यह एक पहचान बता रही हूँ कि जो कपड़ा आर पार नहीं दिखता है उसमें हम इस तरह से गला बनाएंगे एम्ब्रॉयडरी वाला, और जो दिखता है उसमें अगर हम इस तरह से पेस्टिंग लगाएंगे तो वाइट जो है वो बाहर दिखाई देगी और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब देखिए नाखून से मैं इसको बैठा रही हूँ। नाखून से बैठाने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पे इसके जड़ में सिलाई देनी है। अब इसको हम यहाँ देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे अब इसके किनारे से हम लब पे सिलाई लगाएंगे। देखिए बहुत सुंदर बन के गला आता है। ध्यान से देखिए, धीरे धीरे बनाएंगे। बिल्कुल आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे किसी भी काम में। अगर हम जल्दीबाजी करते हैं तो ऐसे काम सफाई से नहीं बनता है। पीछे से जो हमारा मेन फैब्रिक के बैक साइड था, अब हमारी लाइनिंग आ गई है, उसको थोड़ा सा खींच के रखेंगे और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए नीचे से फैब्रिक को खींचेंगे, नाखून से गले को बैठाएंगे और यहाँ पे लास्ट में सिलाई लगाएंगे। देखिए ऐसे घुमा घुमा के हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए हर एक फैब्रिक को बनाने का गला को अलग अलग तरीका होता है। मैं जिस तरह से आपको जिस तरह से फैब्रिक आता जाएगा उस तरह से आपको सिखाती जाऊंगी। पर आपको भी डेडिकेशन चाहिए कि आप थोड़ा ध्यान से और थोड़ा प्यार से सीखें, क्योंकि सिलाई का काम एक ऐसा है कि हम जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने हाथ से निकालेंगे, उतने ही हमारे हाथों से सफाई आएगी। ठीक है, आप सोचेंगे ये मैं बाद में करूँगी, इस तरह नहीं उस तरह नहीं, पर ये आपको अगर जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके हाथ से ज़्यादा काम साफ़ होता जाएगा, और सफाई जितनी आपके हाथों में आएगी उतना ही आपके कस्टमर आपके काम को पसंद करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिलाई जो है एक कह सकते हैं हम कि आर्टिस्ट का काम है। जो हमारा काम आर्टिस्ट वाला है, जितना हम खूबसूरती से सफाई से करेंगे उतने ही हमारे कस्टमर जो है हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो ये देखिए गला बन के तैयार हो गया। उस सिलाई के साथ ही मैंने आर्म होल को अटैच कर रही हूँ ताकि ये यहाँ से वहाँ ही लेने, और आपको भी पता लग जाए कि ये लाइनिंग वाली कुर्ती जो है तो कॉटन की है पर है लाइनिंग की है। ये कस्टमर हमारा लाइनिंग पसंद करता है हर एक कपड़े में, भले कॉटन हो भले सिंथेटिक हो। ये देखिए ये हमारी कुर्ती का गला जो है बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब ये है कि जो सेंटर में है वो बिल्कुल बराबर आ गया नीचे कढ़ाई के, क्योंकि कढ़ाई जो थी हमारी वो थोड़ी थी और जो गले की इसकी गहराई थी वो ज़्यादा थी। ठीक है ना, मतलब उसको 7.5 इंच गला चाहिए था। तो ये हमने जो गला तैयार किया है ये हमारा 8 इंच हमने कटिंग की है, तो 7.5 इंच हमारा ये तैयार आया। देखिए अब आपको मैं उल्टा और सीधा दोनों साइड से दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत सफाई से और अच्छे से बना है। तो आप मेरी वीडियोज़ में ऐसे ही बने रहें, शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें ताकि कुछ रह ना जाए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो चलिए अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।